हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के मैं आ गई हूँ निधि आपके लिए इंडिया से। पाकिस्तान में लाहौर के अंदर जो जलसा चल रहा है फॉर इमरान खान, सब लोग चाहते हैं कि पीटीआई जो पार्टी है वो वापस आ जाए, उनका हुक्मरान, उनका वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। और इस वीडियो के अंदर टोटल इन्फॉर्मेशन है अबाउट दैट जलसा। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और न्यूज वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड अ बिग शाउट आउट टू न्यूज चैनल ARY, क्योंकि पता है क्या, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बोला था कि यार पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी कवर नहीं कर रही है, क्योंकि जब मैं न्यूज अपडेट सर्च करती थी ना ऑन द इंटरनेट, मुझे नहीं मिलता था कुछ भी एक्सेप्ट फॉर ARY। और वहां से बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज आ रही है। मैंने बहुत सारे जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान, उनसे पूछा इज ARY ऑथेंटिक, तो उन्होंने बोला वेरी मच, मतलब 100% ऑथेंटिक है। इवन दो द चैनल वाज गेटिंग ब्लॉक्ड इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान, बट स्टिल समहाउ दे मैनेज्ड टू रिपोर्ट फुल एंड फाइनल ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग ओवर देयर इन द जलसा। और ये होता है, और इंडिया के अंदर भी ऐसा है, मेन स्ट्रीम जो न्यूज चैनल्स है वो कवर नहीं कर पाते हैं, पर कुछ एक उसमें से होता है जो कवर करता है सारी न्यूज को, सारी रिपोर्ट्स को। एंड हम रिएक्शन चैनल वाले तो इधर बैठे हुए हैं ही, हम तो आते हैं आपके पास लेकर के ऑथेंटिक न्यूज प्लस लव स्प्रेडिंग कंटेंट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. If entertainment is your passion and you love laughing, आपको Instagram पे मुझे follow करना चाहिए, एटलीस्ट रील्स तो देखनी ही चाहिए। और अगर ऐसा कुछ सीन नहीं है तो यहीं पे बने रहो, और इंस्टा पे जाओ ना जाओ पर इमरान खान को जरूर सपोर्ट करना। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम इमरान खान के लाहौर वाले जलसे को कवर करेंगे। हम इसका थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जो मेरा नहीं ख्याल अभी तक किसी ने मेन स्ट्रीम पर किया हो, कि मतलब क्या उसमें ऐसी चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था उस इलाके का, एज अ लाहौरी मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने फ़ील किया है वहाँ पर वो मैं आप लोगों तक शेयर कर सकूँ। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं और वो किस तरह की मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के रियासती इदारों को। तो मैं जब भी किसी जलसा वगैरह में जाता हूँ, मुझे ये शौक़ नहीं होता कि मैंने जी मीडिया कंटेनर पर चढ़ना है या किसी VIP जगह पर मैंने बैठना है। मैं आराम से जाता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, और मैं बेसिकली मकसद ये होता है कि मैं पब्लिक पल्स वहाँ पर जाके ख़ुद चेक करूँ, तादाद देखूँ, क्योंकि आपको बहुत से लोग सोशल मीडिया पर मिसगाइड करते हैं तादाद के हवाले से। कोई कहता है फ़लाने सोर्सेज के मुताबिक, कोई कहता है हसास इदारों के मुताबिक, कोई कहता है किस टेक्नोलॉजी के मुताबिक कितने लोग थे, फ़लाने लोग थे तो और कितने लोग थे। तो इसलिए मैं वहाँ पर जाता हूँ ताकि जो आंखों देखा हाल है वो बयान कर सकूँ। तो मैं और मेरा भाई हम इकट्ठे जा रहे थे। MAO के बाद आपको पता है उसके बाद वो रश बढ़ना शुरू हो गया, और वहाँ से फिर GC का चौक आ जाता है। वहाँ से बिल्कुल मतलब वहाँ पर चौक हो गई थी ट्रैफिक, और वहाँ से जो फासला था उस जगह से मीनार पाकिस्तान का तकरीबन 5 किलोमीटर्स का था। मैंने गाड़ी लेफ़्ट कर ली। अब लेफ़्ट वो सारा एरिया, ये कचहरी की ये जो आपकी सारी बैक साइड है, इस्लामिया कॉलेज है, और फिर वहाँ से गलियों से होते हुए ये दाता दरबार की सारी बैक साइड है, और मोनी रोड वहाँ तक हम पहुँच गए किसी ना किसी तरीके से। तकरीबन पौना घंटा हमें लगा, जो हम वो बिल्कुल मतलब गलियों से होते होते हम निकले। अब मोनी रोड वो एरिया है जो बड़ा कटर मतलब नून लीग का गढ़ है। मोनी रोड के बिल्कुल ऑपोजिट है आपकी वॉल्ड सिटी, अंदरून शहर, और ये उसके ऑपोजिट है वॉल्ड सिटी के, यानी कि दाता दरबार, और उससे आगे फिर ये मोनी रोड का सारा एरिया। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे एक पॉइंट आ गया था कि गाड़ी आगे लेके जाने की जगह नहीं थी, और वहाँ से फिर मेन रोड शुरू हो रही थी, और ऑब्वियसली वहाँ तो कोई सीन ही नहीं था गाड़ी लेके जाने का। तो अब मैं वहाँ पर परेशान था कि अब वहाँ थ्रू आउट जब मैं पीछे रास्ते से आ रहा था तो लोगों ने पार्किंग की हुई थी। मैं मतलब घबरा रहा था कि यार ये इलाका मैं यहाँ पे क्यों पार्क करूँ। दूसरा मुझे ये डर हो रहा था कि ये ज़्यादातर इलाका ना नून लीग का गढ़ था किसी दौर में। तो मेरे अभी भी वही फीलिंग्स थी कि यार ये कहीं कोई टायर में से हवा ना निकाल दे या कोई मतलब स्क्रैचेस ना डाल दे। तो मैं बड़ा डरा हुआ था। तो अब चूँकि आगे गाड़ी ले जाने की जगह कोई नहीं थे, मैं बिल्कुल घबरा रहा था वहाँ पर। तो यकीन कीजिए वहाँ के लोकल लड़के खड़े हुए थे, उन्होंने कहा भाई आप गाड़ी लगाएं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। उन्होंने इवन मुझे पर्ची भी दी, मतलब जो गाड़ी की पर्ची होती है, और वो लोकल वहाँ के रहने वाले थे। तो मैंने उनसे फिर जफ्फी शप्पी डाली। मैंने कहा यार आप, ये तो बड़ा नून लीग का इलाका है तो इसलिए मतलब अब ये क्या सीन है। कहते हैं नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे भाई हैं।
और उन्होंने मुझे पर्ची दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इसकी कोई पैसे नहीं है, आपने आपकी मर्ज़ी है आपने पैसे देने हैं या नहीं। वो मैंने उसको उस वक्त फिर 100 रुपया दिया। साथ ही कोई बंदा खड़ा हुआ था, उसने कहा कि 100 रुपया बनता है। जिस बंदे ने पर्ची बनाई उसने मुझे खुद कहा कि आप पैसे ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। और यकीन कीजिए जब मैं वापस आया तो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, किसी ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये बड़ी एक चेंज मैंने देखी है अंदरून शहर की थिंकिंग में। ये ओल्ड लाहौर जितना भी है, तो ये एक दौर था कि ये नून लीग के बड़े हैवी गढ़ थे, लेकिन हम कल जहाँ से भी गुजरे हैं वहाँ पर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही हमें नारे सुनने को मिले। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वापसी पर भी हमें वहाँ से निकलते निकलते 1 घंटा लग गया। इसका मतलब अंदरून और ये मोनी रोड वगैरह से भी बहुत से लोग आए हुए थे कि मोनी रोड, रावी रोड और अंदरून शहर की एक गली कल ब्लॉक थी। 2011 में जब जलसा किया था ना खान ने यहाँ पर मीनार पाकिस्तान पर, तो उस वक्त मेरे अंदरून शहर के दोस्त बताया करते थे कि भाई यहाँ पर कोई इमरान खान की सपोर्ट में गलती से भी बोल देना तो यहाँ पे गोलियाँ चल जाया करती हैं। इतनी कटर सपोर्ट थी नून लीग की। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और जो यंग जनरेशन है, स्पेशली ये जो आपकी जेन ज़ी है, मिलेनियल्स हैं, ये सारे खान के सपोर्टर्स हैं। और कल के जलसे में इनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। अब मोनी रोड पर मैंने पार्किंग की, मुझे बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था ये जो आपकी बादशाही मस्जिद के जो मीनार हैं। अब वहाँ से बिल्कुल पास था, हम खुश हो रहे थे कि हम तो बिल्कुल जलसा गाह के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। अब वहाँ से हमने, यकीन कीजिए, पैदल 5 मिनट का फासला था। ये लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल आता है बीच में और उसके बाद थी ये मीनार पाकिस्तान वाली जगह। लेकिन इतना ज़्यादा रश था कि पैदल चलने की कोई जगह नहीं थी वहाँ पर। ये सीन हुआ था कि पैदल भी हमें तकरीबन 30-35 मिनट्स लग गए, क्योंकि बाइक्स वगैरह कुछ वहाँ के लोकल लोग वो लाए हुए थे, तो एक तो उनमें फंसे हुए थे, फिर लोग पैदल इतने ज़्यादा थे। हालांकि सड़क उस जगह पर बड़ी चौड़ी थी, मेट्रो का ट्रैक भी है वहाँ पर, लेकिन हर तरफ लोग ही लोग थे और हम अभी दूर थे मेन जलसा गाह से। अब बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे जी मीनार पाकिस्तान की जो पार्किंग होती है। कल तो वो पार्किंग नहीं थी, लेकिन वो एंट्रेंस पॉइंट था लड़कों के लिए। तो अब वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जी एंटर होने का कोई सीन नहीं था, क्योंकि वो एक स्टैम्पेड वाला माहौल था, बिल्कुल ही दम घुटने वाला। एक बहुत ही तंग एंट्रेंस थी जिसके ज़रिए लड़के अंदर जा रहे थे। वो बहुत ये मनाजिर मैंने उस वक्त रिकॉर्ड किए कि ये अभी हम जलसा गाह से बाहर खड़े हुए थे और उस वक्त मैंने ये अपनी आंखों से देखा कि इसके बाहर वाला हिस्सा जलसा गाह को तो अंदर से जब मैं देख रहा था, मतलब मैं बाहर खड़ा होकर जब अंदर देख रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि अंदर हम करेंगे क्या। तो जितनी वीडियोस वगैरह मैंने बनाई, मैंने बाहर खड़े होकर बनाई। तो बाहर आप बाहर ये देख लें, इसके अलावा जितनी ये सड़कें हैं, जितनी आसपास की गलियां हैं, जितने आपके ये वहाँ पर ये फ्लाईओवर्स और आज़ादी फ्लाईओवर है, ये सारा एक जगह पर इंसान मौजूद थे। इसके अलावा जलसा गाह का अगर आप एरिया का रेडियस लेना 4 से 5 किलोमीटर्स तक, वहाँ पर इंसान थे। इतना ज़्यादा रश था। मैं इस्लामाबाद के जलसे में भी गया था, ये 27 मार्च वाले, लेकिन वहाँ पर ये परेड ग्राउंड शायद बहुत बड़ा है, परेड ग्राउंड के अंदर ही ज़्यादा रश था। और नो डाउट परेड ग्राउंड मीनार पाकिस्तान से बड़ा है। परेड ग्राउंड से जब हम बाहर निकले थे सड़क पर, वहाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। नो डाउट सड़क तो ब्लॉक थी उस वक्त इस्लामाबाद में, लेकिन यहाँ पर ये सीन था कि जलसा गाह से ज़ायद लोग बाहर मौजूद थे। ये चीज़ किसी ने शायद कल नोटिस नहीं की। कल ड्रोन शॉट्स भी जो पीटीआई वाले लगाते रहे हैं, वो ज़्यादातर अंदर के वो समा दिखा रहे थे, लेकिन जो मैंने कल अपनी आंखों से देखा है कि अंदरून शहर, ओल्ड लाहौर, मोनी रोड वाली साइड, रावी रोड वाली साइड, एक जगह पर सिर्फ लोगों के सर नज़र आ रहे थे। ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि मतलब पैदल चलने वाला फासला जो 5-6 मिनट का था, वो 30-30 मिनट तक वो तय हो रहा था। तो इस वक्त कोई भी अगर आपको ऑफिशियल नंबर्स बता रहा है, अनऑफिशियल नंबर्स बता रहा है, तो ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि आसपास के एरियाज़ में कितने ज़्यादा लोग थे और उन सब के हाथों में पीटीआई के झंडे थे। और ये वो इलाका है जो कभी नून लीग का गढ़ हुआ करता था। फिर मैं देख रहा था कि जो लोग वहाँ पर जो काफ़िले आ रहे थे, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। तो आसपास के जितने शहर हैं ना, जो छोटे मोटे शहर हैं लाहौर के आसपास, जैसे कि कसूर, चूनिया, शेखुपुरा, फ़रूखाबाद, गुजरांवाला, रायविंड, इस तरह के इलाकों से भी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो कल मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग पंजाबी थे, मतलब मुझे ज़्यादातर चेहरे पंजाबियों के नज़र आए, लाहौरियों के नज़र आए, आसपास के इलाकों के नज़र आए। जब मैं 27 मार्च इस्लामाबाद वाले जलसे में गया था, तो वहाँ पर ज़्यादातर मुझे पठान भाई नज़र आ रहे थे। और दोनों जलसों में एक बात कॉमन थी कि 90% जो चेहरे थे वो यूथ पर मुश्तमिल थे, जेन ज़ी, मिलेनियल्स।
एक चीज़ हमने और नोटिस की कि रियासत की तरफ से इस जलसे को नाकाम बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई, जिसमें हमने देखा कि कंटेनर्स लगाए गए, बैरियर्स लगाए गए, इंटरनेट की स्पीड को स्लो किया गया। इसके अलावा टीवी चैनल्स पर बहुत से चैनल्स ने इस जलसे की जितनी भी कवरेज थी उसका ब्लैकआउट किया, लेकिन उसका रिज़ल्ट फिर हमने ये देखा कि अवाम मज़ीद मतलब अवाम का सैलाब उमड़ आया। मतलब ये बड़ी एक हैरत की बात है कि मैं ख़ुद मतलब हम बड़ा घबरा रहे थे कि जी मीनार पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो थोड़ी सी ना मतलब रिलेटिवली उसके कुछ रास्ते कई जगहों पर तंग हैं, वैसे तो वो एरिया बहुत खुला है, तो हम भी घबरा रहे थे। लेकिन कल मैंने जितनी वहाँ पर औरतें देखी हैं ना, औरतों की पार्टिसिपेशन, वो मुझे बड़े हैरान कर रही है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में कि हम सबको पता है कि एक हरासमेंट कल्चर है यहाँ पर, एक मतलब घबराते हैं हम लोग, औरतें घबराती हैं कि यार मैस गैदरिंग्स में ना जाया जाए, वो भी स्पेशली इस तरह के पॉलिटिकल जलसाज में। लेकिन ये बड़ी एक मैसिव चेंज आ रही है औरतों के बिहेवियर में कि वो इमरान खान की सपोर्ट में निकल रही हैं। और ये मैंने बड़ी दफ़ा लिखा हुआ है कि किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि औरतें उसमें अपना किरदार अदा करें। तो इतने चैलेंजेस के बावजूद जो इतनी बड़ी तादाद में औरतें आई हैं, इससे एक चीज़ तो जाहिर है कि वो अपनी कॉज के साथ बड़ी कमिटेड नज़र आ रही हैं। जो भी उनकी रीज़न्स हैं इमरान खान को सपोर्ट करने की, वो कमिटेड नज़र आ रही हैं। इस दफ़ा औरतों की जो पार्टिसिपेशन है वो एक बहुत बड़ा, वो एक तब्दीली हम देख रहे हैं, जिसको मैं एक बड़ी तब्दीलियों में से एक तब्दीली कहूँगा। इतनी मुश्किलात के बावजूद बच्चों को उन्होंने पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इसमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं। एंट्रेंस छोटी बनाई हुई है, खारदार तारे लगाई हुई हैं, कंटेनर्स लगाए हुए हैं, इतना किलोमीटर्स लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, हरासमेंट का अलग वहाँ पर ख़तरा है, लेकिन फिर भी सल्यूट है उन औरतों को जिन्होंने इस पर शिरकत की। अब ज़रा आते हैं इमरान खान की स्पीच पे। इमरान खान की स्पीच को मैंने डिवाइड किया 3 से 4 कंपोनेंट्स में, जिसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, इकॉनमी पर बात की और पाकिस्तान के रियासती इदारों की जो अप्रोच है उस पर बात की। अब इस जलसे में काफ़ी कुछ नई चीज़ें थीं, अगर किसी ने गौर से सुना हो तो। लोग कहते हैं कि इमरान खान स्पीच बार बार रिपीट करें, नो डाउट उनका एक मेन कंटेंट तो वही रहता है, लेकिन इसमें कुछ इन्होंने टेक्निकल चीज़ें काफ़ी नई की हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा। उन्होंने पहली बार मतलब कराची और पेशावर के जलसे में उन्होंने अपनी जो इकनॉमिक उनकी कामयाबियां थी माशी महाज पर, वो उन्होंने डिस्क्राइब नहीं की, इस दफ़ा उन्होंने की हैं। उन्होंने बताया कि जी किस तरह हम बड़ी ज़बरदस्त हालत में इकॉनमी को छोड़ के गए हैं, कि हमारी इकॉनमी इस वक्त टेक ऑफ कर रही थी, नेक्स्ट लेवल पर जा रही थी हमारी पॉलिसीज़ की वजह से, और उस वक्त हमारी हुकूमत को रास्ते से हटाया गया है। उन्होंने बताया कि किस तरह हमारी जो रेमिटेंसेस थी वो रिकॉर्ड थी, हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी $32 बिलियन वो मुल्की तारीख में पहली दफ़ा हैं, IT एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और कोविड में जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, हेल्थ कार्ड। इसके अलावा उन्होंने बात की हमारी फसलों की कि किस तरह बड़ी बड़ी जो फसलें हैं हमारी, उन्होंने रिकॉर्ड पैदावार की है। उन्होंने बात की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू की, और कोविड के बावजूद हमने इन सारे सेक्टर्स में ग्रोथ हासिल की। अच्छा, फिर इमरान खान आए पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे कि क्यों ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं इनको तकलीफ़ थी मेरी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम रीजन को प्रेफर कर रहे थे, हम चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात को बढ़ा रहे थे, हम सेंट्रल एशिया के साथ दोस्ती कर रहे थे, हम मुस्लिम ममालिक को यकजा कर रहे थे, ये OIC वगैरह। तो उन्होंने कहा ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से ये अमेरिका बादर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उन्होंने वहाँ पर फिर एग्जांपल्स दी कि क्यों इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इनको आदत है ये साम्राज्य को कि अपने पिट्ठू यहाँ पर लगाए जाएं, जो हमेशा जी हजूरी करें, जो हमेशा कहें यस सर, जो उनके डू मोर पर कहें सर हमें ये बताएं कि हमने एक टांग से उछलना या 2 टांगें ऊपर करनी है। मतलब इस तरह की उन्होंने वो एग्जांपल्स दी कि हमेशा से अमेरिका को आदत थी कि यहाँ पर उनके ग़ुलाम रहे। उन्होंने एग्जांपल दी आसिफ अली जरदारी की कि एबटाबाद ऑपरेशन पर ओबामा से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई, तो आगे से जरदारी ने कहा कि जरदारी ने, ओबामा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जरदारी थोड़ा सा बोलेगा, तो जरदारी ने आगे कहा जी वेल डन, बड़ा अच्छा ऑपरेशन था। इसके अलावा शहबाज शरीफ का उन्होंने कहा कि ये पूरी अवाम को कहते फिर रहे हैं जी बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, तो ये कौन सी, एब्सोल्युटली नॉट, पर उनको बड़ी तकलीफ़ हुई है ये हमज़ा साहब को और शहबाज साहब को। तो उन्होंने कहा ये है हमारी ये जिस तरह हमें कंट्रोल किया जाता है, वो बेसिकली अपने पपेट्स क्यों लगाना चाहते हैं कि वो हमेशा से वो कंट्रोल करते रहें, वो IMF के थ्रू, वो डिफरेंट टूल्स के थ्रू, अपने पपेट्स के थ्रू।
अगर उनके पपेट्स नहीं होंगे पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो वो फिर हमारी पॉलिसीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने कहा यही वजह है कि हमारे ये जो करप्ट लीडर्स हैं ये इतना ज़्यादा क्यों वैसे डरते हैं। उन्होंने फिर एग्जांपल दी रशियन ओलिगार्क्स की, वो पुतिन के जो पार्टनर बिजनेसमैन जिनकी सारी जायदादें इन्होंने मुंजमद कर दी हैं वेस्टर्न बैंकों में। और उन्होंने कहा कि जिसकी वेस्ट में जायदादें होती हैं उसको ही सबसे ज़्यादा डर होता है वेस्ट के इस तरह के इक़दाम का, इसलिए वो फिर उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि ये सीधा साधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि या तो वो अपनी जो जायदादें या तो वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे या तो उसकी सोच रखेंगे या फिर पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे का सोचेंगे। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि हमने आज़ादी 70 साल पहले हासिल की थी लेकिन हकीकी मानों में हम आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि बदकिस्मती से आज भी हम फॉरेन पॉलिसी में अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के बजाय दूसरों के इंटरेस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। मुशर्रफ की उन्होंने एग्जांपल दी कि जिस तरह उसने बंदे पकड़ कर अमरीकियों को दिए। फिर उन्होंने पाकिस्तान के इदारों से बड़ी मायूसी का इजहार किया और ये तो उनका एक ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई देख नहीं रहा कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इसको किसी ने इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। किसी कोर्ट्स ने ये नहीं देखा कि किस तरह सिंध हाउस में लोगों को बंद किया गया, हॉर्स ट्रेडिंग की गई, इलेक्शंस में किस तरह पैसे चलाए गए इन लोगों की जानिब से। वीडियो सबूत के बावजूद कोई कोर्ट्स किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। किस तरह बेशर्मी के साथ ओपनली मतलब आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की गई और जितने भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये जो मुनहरिफ अरकान हैं, इन्होंने लॉयल्टीज़ चेंज की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए। लेकिन यहाँ पर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले को कोई एहसास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अदालतें नहीं खुलती। एक बात पर वो काफ़ी ऊंची हो गई थी उनकी आवाज़ जब उन्होंने कहा कि हम किस बंदे को प्राइम मिनिस्टर लगा रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ FIA ने इतनी मेहनत से सबूत ढूंढे थे और अब वो आकर फ़ौरन उन अफसरान के तबादले कराता फिर रहा है, उनको फारिग कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस चीज़ को कोई है देखने वाला कि जितने उसके ख़िलाफ़ केसेस इकट्ठे हुए थे, क्या अब वो उनको रहने देगा? इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका तो पास्ट एक हिस्ट्री है कि किस तरह अपने ख़िलाफ़ जो सबूत हैं वो इनको जला देते हैं, वो इनको मिटा देते हैं। तो इस बात पर इमरान खान काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए कि कौन है जो मतलब इस चीज़ को देखेगा, कौन है जो यहाँ पर इंसाफ को यकीनी बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बड़ी ज़्यादती होगी कि जिस भोंडे तरीके से हम करप्शन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं पूरे मुल्क में अपने शॉर्ट टर्म मकासद के लिए। उन्होंने कहा कि ये एक गद्दारी है अपनी आने वाली नस्लों के साथ कि किस तरह का मुल्क हम उन्हें देने जा रहे हैं जिसमें इस तरह के भोंडे तरीक़ों से हुकूमत में आया जाता है और करप्शन का दिफा किया जाता है। ये चीज़ तो हमें क्लियर नज़र आ रही है कि कोई बड़ा सख्त दबाव है इस वक्त मीडिया पर। मीडिया जलसे नहीं दिखा रहा, क्लियरली मीडिया ब्लैकआउट किया जा रहा है, बहुत सी रुकावटें डाली जा रही हैं, इंटरनेट को भी उसके साथ भी छेड़खानी की जा रही है। इन सारी चीज़ों के बावजूद इमरान खान की जो सपोर्ट है उसमें कमी नहीं आ रही बल्कि इजाफा होता चला जा रहा है। इमरान खान के पास भी ऑल्टरनेटिव टूल्स हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक ट्विटर स्पेस कंडक्ट की जिसमें उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब पूरी दुनिया में ट्विटर स्पेसेस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और तकरीबन 4 लाख के करीब बंदों ने इसको अटेंड किया। और अगर एक स्पेसिफिक मोमेंट के पीक की बात करें तो करंट यूज़र्स की तादाद थी 1,65,000। ये एक रिकॉर्ड है। उस स्पेस को भी बड़े लोगों ने सुना और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई। मैं उस वक्त मौजूद था। मैं देख रहा था कि मोदी सेटअप के बहुत से जर्नलिस्ट उस स्पेस को बड़ा छुप के सुन रहे थे। पाकिस्तान में जो इमरान खान मुखालिफ लोग हैं वो भी बड़ा घात लगाकर इस स्पेस को सुन रहे थे और वहाँ पर भी इमरान खान ने ना एक मायूसी का इजहार किया। उनका ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, ये बेसिकली ये सारे सिस्टम तो आया आपका UK से। तो उन्होंने कहा कि फ़र्क ये है कि उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें। उन्होंने कहा यहाँ पर तो आवा ही बिगड़ा हुआ है कि मतलब एक वोट के लिए इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता है, मतलब डिफरेंट किस्म की वो फेवर्स मांगते हैं पार्लियामेंटेरियंस। इत्तेहादी आपको दिन ब दिन रोज़ आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो इस पर उन्होंने बड़े मायूसी का इजहार किया कि जितने लोग यहाँ पर बड़ा जमहूरियत या डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट का रोना धोते हैं ना कि इनको सुप्रीम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन उसके लिए हमें अपने इखलाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी तो ऊपर करने होंगे ना। मतलब कौन सी जमहूरियत की आप बात करते हैं जिसमें पैसा चलता है, जिसमें आपको ब्लैकमेल किया जाता है, जिसमें कहते हैं कि जी हमें
हाँ, हमें स्पेशल तैयारा मतलब हम लाहौर बैठे हैं, अगर आपने वोटिंग करवानी है ना तो हमें स्पेशल तैयारा भेजें तब हम आएंगे। इस तरह के फेवर्स लिए जाते हैं। पाकिस्तान का जो ख़जाना है उसका बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है आपके और मेरे टैक्स पेयर का। तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो इमरान खान इस पर भी बड़ी उन्होंने मायूसी का इजहार किया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर इखलाकी स्टैंडर्ड्स इतने फारिग हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा कंट्रडिक्शंस हैं ये इनके बयानात में, ये तो और ये फिर कहते हैं कि जी हमें इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। उन्होंने कहा या तो फिर अपने स्टैंडर्ड्स भी उस तरह के करें ना जहाँ से वो सिस्टम आया है। अगर सिर्फ सिस्टम को इम्पोर्ट ही करेंगे तब तो कोई फ़ायदा नहीं। उसको अगर आपने उसका हकीकी मानों में अगर उस पर अमल करना है, फ़ायदा तो तब होगा, लेकिन वो हमने करना नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे सिस्टम का। लाहौर जलसे के आखिर में इमरान खान ने अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी भी बताई है कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई ये भूल में ना रहे कि अब ये जलसे फ़िलहाल मतलब एक ब्रेक लगा है तो ख़त्म। उन्होंने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और साथ ही उन्होंने एक इस्लामाबाद की कॉल भी दे दी है कि इस्लामाबाद में जब भी बुलाऊं तो आप लोग लाजमी आना। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं किसी तसादुम की तरफ नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने सारे इदारों की इज़्ज़त करनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें हम अफरा तफरी नहीं क्रिएट करेंगे। ये फ़ौज, ये पुलिस, ये सारे अपने इदारे हैं। अब इमरान खान का नेक्स्ट मूव क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन नो डाउट इस वक्त इमरान खान ने अपने जो गिले हैं स्टेट के साथ वो सामने रख दिए हैं और पब्लिक जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है। मैं दोबारा से वही सवाल दोहराऊंगा जो लास्ट वीडियो में मैंने किया था कि क्या हमारी स्टेट आम इंसान की बात सुनने की कैपेबिलिटी रखती है या पैसे और इक़्तिदार के नशे में चूर हमारी स्टेट ये एबिलिटी खो चुकी है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। सही बोला इन्होंने। और मैं तो स्टार्टिंग में मैंने ARY न्यूज़ चैनल का नाम लिया था, वापस से आई एम गोइंग टू टेक इट। इन्होंने नहीं लिया हालांकि, पर ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। इतना अच्छा इन्होंने न्यूज़ कवरेज अपने को ला करके दिया। इनके चैनल का लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाकर के उन्हें जरूर से सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। एक इंडियन होकर के जब मैं इतना एक्सप्लोर कर रही हूँ अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान राइट नाउ, आई फील इट फ्रॉम माई हार्ट कि इमरान खान को उनकी कुर्सी, उनका हक वापस से मिलना चाहिए। एंड ऑब्वियसली एक नाइंसाफी हुई है पूरी पाकिस्तान की जनता के साथ एंड इमरान खान उनकी पार्टी PTI के साथ। तो द जस्टिस should prevail. One more thing that I would like to mention is that the participation of women in the jalsa, क्योंकि बहुत ज़्यादा crowded माहौल होता है not only in India and Pakistan, दूसरी countries में भी world wide this thing follows कि जब भीड़ उमड़ती है ना तो औरतों को डर लगता है वहाँ पे जाने में क्योंकि harassment culture की वजह से। There are certain men, अच्छा men नहीं बोलूँगी मैं, हैवान बोल सकते हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं, छेड़ देना। तो इस वजह से women don't prefer to go there। पर इस जलसे के अंदर बहुत सारा वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ है। तो ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान। फ्यूचर में भी ऐसा ही होना चाहिए, जब भी कभी क्राउड इकट्ठा हो तो वुमेन सेफ फील करे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैंने ना कुछ कमेंट्स रीड करे थे जलसे के वीडियो के नीचे, काफी सारी खवातीनों के कमेंट्स थे। वो बोल रही थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैव हैपेंड कि मैंने किसी क्राउड में पार्टिसिपेट किया है। इतने बड़े जलसे में मैं गई, पर वहां पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि सारे जितने भी आदमी थे ना, मर्द लोग, दे वर मेकिंग श्योर दैट द वुमेन इज सेफ। वो बंदोबस्त कर रहे थे कि इनको अच्छे से आगे पहुंचा दीजिए, सेफ्टी से पहुंचा दीजिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका अमाल, जिसको फॉलो पूरी दुनिया को करना चाहिए। जो भी मुझे देख रहा है, ये वीडियो बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसकी शेयरिंग नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। इतनी सक्सेसफुली एक देश के अंदर करोड़ों की तादाद के इकट्ठा होते हुए जलसा हो रहा है। आई राइट नाउ फील दैट द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आर वेरी 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 पेट्रियोटिक एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। आज के लिए बस इतना ही। आप इस हिंदुस्तानी रिएक्शन करने वाली लड़की से रोज रोज मिल सकते हैं इस चैनल पे, या फिर अगर आप कॉमेडी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो इंस्टाग्राम पे हाय हेलो करेंगे जी, बढ़िया कंटेंट है उधर। आखिरी में यही कहूंगी कि सच्चाई की जीत हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर।